हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वह आपके टॉपिक वाइज होंगे, जिनमें से आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न का नाम है। जैन धर्म के 3 रत्न का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए साम्यक दर्शन, बी साम्यक ज्ञान, सी साम्यक आचरण या उपरोक्त सभी। तो कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जज करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बलबन को किस सुल्तान का उत्तराधिकारी बनाया गया? जो बलबन था उसे किस सुल्तान का उत्तराधिकारी बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए बहराम शाह का, बी रजिया सुल्तान का, सी रुकमुद्दीन फिरोज शाह का या नसरुद्दीन महमूद का। तो किसका किसका उत्तराधिकारी बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, नसरुद्दीन मसूद का। नसरुद्दीन जो महमूद था उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? बलबन को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? जो शीशे के सिक्के थे वह किसके वंश के शासकों ने चलवाए थे? आपके ऑप्शन है ए सुंग वंश के शासकों ने, बी कड़प वंश के शासकों ने या सातवाहन वंश के शासकों ने या इंडो ग्रीक ने। तो किसने चलाए थे? तो आपका सही जवाब हो जाता है सातवाहन वंश आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। जो शीशे के सिक्के थे वह किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहरे। जो प्रसिद्ध पशुपति हैं उनकी मोहरे किस स्थान से मिली थी या कहाँ से मिली थी? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदड़ो से या रंगपुर से। तो कहाँ से प्रसिद्ध जो पशुपति थे उनकी मूर्ति कहाँ से मिली थी या मोहरे कहाँ से मिली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चगताई तुर्किक। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। जो आपका अगला टॉपिक आ जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, क्या टॉपिक आ जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आज के आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस में से एक संबंधित थी? जो किस से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है ए बारदोली सत्याग्रह से, बी भारत छोड़ो आंदोलन से, सी सबन्यावज्ञा आंदोलन से या खिलाफत आंदोलन से। तो किससे संबंधित थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। कौन से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र पाल एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी बिपिन चंद्र पाल एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा या सी आर दास मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सवर्ण आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब सवर्ण आंदोलन किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रिटिंग, सी लॉर्ड इब्राहिम या लॉर्ड वेलवेल। तो कौन था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या जो सवर्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रीय नेता कौन था? वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान में सेलुलर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो किसने लिखा था? नंदलाल बोस ने, बी अंबेडकर ने, सी वीर सावरकर ने या ज्योतिबा फूले ने। तो किसके द्वारा जो अंडमान की सेलुलर झील है, जिसे हम काले पानी की झील भी कहते हैं, उसमें भारतीय इतिहास था उसका वह किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता 1945 में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनके मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया, उनकी जो पैरवी करना था उसको मंजूर नहीं किया था। आपके ऑप्शन है ए सरदार तेज बहादुर शाह ने, बी माला भाई देसाई ने, सी राजगोपालचारी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने समझा? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है सी राजगोपालचारी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपका सही जवाब क्या हो जाता है? सी आपका, वो जो विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में अगला जो टॉपिक आ जाता है भूगोल ये ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट में ज्योग्राफी का भी बहुत जबरदस्त रोल रहता है, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, बी आकार की घाटी कौन बनाती है? बी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बी आकार की घाटी कौन बनाती है। आपकी ऑप्शन है ए नदी, बी पवन, सी समुद्री लहरें, या हिमानी। तो कौन बी आकार की घाटी बनाती हैं? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा नदी बी आकार की घाटी बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? जो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है वह किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप में स्थित है, बी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, या यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अफ्रीका महाद्वीप आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी दरार घाटी स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में पाई जाती है? जो द्वीप है, हमारे जो द्वीप हैं उसमें जो सर्वाधिक महासागर हैं वह किस द्वीप पर किस महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो किस महासागर में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नील नदी, बी राइन नदी, सी मिसिसिपी नदी, या रोन नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे व्यापारिक मतलब सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है? तो किस नदी से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है? तो राइन नदी से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के जो निकटतम सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति ग्रह, बी बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह, या पृथ्वी ग्रह। तो कौन सा पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? जब अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है, जो आपने देखा होगा, अब आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें द्वितीय क्षेत्र का जिक्र आया होगा। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? आपके ऑप्शन है ए बिजली, बी गैस, या लोहा, या ये सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ये सभी आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया है? जो गरीबों में ग्रामीण सूचना देने के लिए किसका आधार माना गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है कृषक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात जो संयंत्र था उसकी स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, या पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो की गई थी वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए NK सिंह, बी KC पंत, सी श्री रंगरंजना, या NP
साल्वे। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाता है NPK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NPK सिंह थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कितना था? 1951 से 1956 तक आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो उसके दौरान जो सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी वह किसे दी गई थी? आपके ऑप्शन है, ए कृषि क्षेत्र को, बी उद्योग क्षेत्र को, सी परिवहन क्षेत्र को, या गरीबी हटाओ क्षेत्र को। तो किसे दी गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाता है कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व या प्राथमिकता दी गई थी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक बन जाता है क्या? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से आपके 10 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अधिकतर स्टैटिक जीके को यूपी SSC पैट के लिए कवर कीजिएगा, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है आपका वह थोड़ा सा साधारण भी और आसान भी होता है, और आपको कितने 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जब शहरों में जो तालाब होते हैं उनका जो पानी होता है उसको शुद्ध किया जाता है, तो वह किस गैस के कारण किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, बी क्लोरीन के द्वारा, सी नाइट्रोजन के द्वारा, या अमोनिया के द्वारा। तो किसके द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा किसके शहरों के तालाब का पानी शुद्ध किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए कौन सी किरणें नवीनतम अनुसंधान में या जो उपयोग में आ रही हैं? चिकित्सा और युद्ध में ऐसी कौन सी किरणें हैं जो उपयोग में आ रही हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए एक्स किरणें, बी लेंसर किरणें, सी गामा किरणें, या कैथोड किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका 2023 के यूपी SSC पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है चिकित्सा और युद्धों में किस किरणों का प्रयोग अधिकतर किया जा रहा है? तो लेंसर किरणें का। किसका? लेंसर किरणों का। आजकल आपने देखा होगा जो रॉकेट में भी जो किरणें उपयोग की जाती हैं, तो लेंसर किरणों का उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? जो लोहे पर जंग लग जाता है उसका मुख्य कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो आपको भी इस क्वेश्चन का जवाब का मैं मानता हूं जरूर पता होगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। आपके ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन की कमी से लगता है, बी हाइड्रोजन के कारण लगता है, सी नाइट्रोजन के कारण लगता है, या डी नियोन के कारण लगता है। तो किसके कारण लोहे पर जंग लगता है? आपका अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है, ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है जूल। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल। अधिकतर जो बच्चे लगाते हैं इसमें वाट लग जाते हैं कि भाई शक्ति का मात्रक वाट है। ये यहाँ पर आपको अधिकतर बच्चे यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो आपको शक्ति का मात्रक जो इसमें ध्यान रखना है वह क्या है? वाट। वो सॉरी वह क्या है? जूल है। तो मैं भी देखो यहाँ पर धोखा खा गया, मैंने अभी आपको वाट बता दिया। जो शक्ति का मात्रक है वह क्या है? जूल है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, वाट बताते हैं। क्या बताते हैं? वाट बताते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लिए आपको कुछ यूनिक बनाने के लिए एक एक क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसमें कमी होती है? जो कुपोषण होता है वह अधिकतम किसकी कमी से होती है? जो कुपोषण रोग होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है, ए विटामिन ए की कमी के कारण, बी कार्बोहाइड्रेट के कारण, या विटामिन सी के, या प्रोटीन के। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? प्रोटीन आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। जो कुपोषण रोग होता है वह प्रोटीन के कारण होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? जो अजंता है उनकी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? आपके ऑप्शन है, ए उड़ीसा में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, या डी केरल में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो गैर नृत्य कौन सा? गैर नृत्य किसके लिए? स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए सफिशिएंट हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका यूपी SSC पैट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, 1 फरवरी को,
बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को या 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वह कब 1 मई को बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? जो नौकरशाही होते हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थायी प्रगति होती है। कैसी होती है? अस्थायी प्रगति होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जो गिरनार पहाड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी गोवा में या असम में। तो गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? जो गुरु नानक हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ए गुरु, बी गुरु नानक, सी नानक या नरेंद्र नाथ। तो क्या था जो गुरु नानक का वास्तविक नाम था? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नानक, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? यह कथन आपसे पूछा जाता है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसके लिए आपको क्या दिल्ली संतुलित पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ही इसके बारे में बात बताऊंगा तो आप यह भूल जाओगे। तो आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है आपका, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। तो बिना टाइम गवाए हम क्या कर रहे हैं? ओनली प्रैक्टिस सेट को कवर करा रहे हैं, वरना हम इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बता देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? जो आपका क्वेश्चन है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? आपके ऑप्शन है, ए सूरदास ने, बी तुलसीदास ने, सी मीराबाई ने या कबीर दास ने। तो किसने कही थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कबीर दास ने कही थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। यह पंक्ति आपने अधिकतर भजनों में भी सुनी होगी। आज के जो मंदिरों पर भजन चलते हैं वह भी कबीर दास के दोहे के रूप में के बहुत सारे दोहे चलते हैं। तो यह दोहा तो आपने सुना होगा। तो मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर पाते। आपका अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 34 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बेथेलहेम आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? बेथेलहेम में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी जयपुर में या लखनऊ में। तो कहाँ पर सालारगंज जो महासंग्रहालय है वह कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, भारतीय संविधान कौन लोक प्रशासन। भारतीय संविधान से भी आज के आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपका यूपी SSS पैट में बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व रहता है। और जो इंडियन पॉलिटी होती है उसके आपके जल्दी से क्वेश्चन कि इसमें आपके 8 टॉपिक, जिससे भारतीय संविधान से 8 यूपी SSS पैट में 8 टॉपिक लिए गए हैं, जिनसे आपके गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऐसा कौन सा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? तो क्वेश्चन नंबर 36 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। तो कौन सा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो मानव अधिकार, एक ऐसा कौन सा जो मौलिक अधिकार भी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? आपका क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान में संशोधन करके जो भारतीय संविधान था उसको संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है, ए 1 अप्रैल 2010 को, बी 1 अगस्त 2010 को, सी 1 अक्टूबर 2010 को
या 1 दिसंबर 2010 को। तो कब जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जब संविधान सभा थी उनमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आपके ऑप्शन है ए, सीधा जनता के द्वारा हुआ था, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था, सी, भारतीय राज्यों के शासन के नामांकन द्वारा हुआ था, या प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अधिकतर बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और क्या लगाते हैं, सीधे जनता द्वारा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्योंकि मैंने अधिकतर यह क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी दिया था, तो अधिकतर बच्चों ने क्या इसका जवाब लगा रखा था? सीधे जनता द्वारा लगा रखा था। तो जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। आपके ऑप्शन है ए, 9 अनुसूचियां हैं, बी, 12 अनुसूचियां हैं, सी, 10 अनुसूचियां हैं, तो या 11 अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं में जो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आपको क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि जो समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से ली गई है। आपके ऑप्शन है ए, कनाडा के संविधान से, बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी, इटली के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो समवर्ती सूचियों को कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है कि जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका क्वेश्चन है, संविधान में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस राधाकृष्णन। तो जो संविधान में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे उन्हें किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इन क्वेश्चनों का जवाब भी, जितने हमने क्वेश्चन जवाब पूछे हैं, इन क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं आने वाली वीडियो में।